स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक सरकार ने गरिमा से मृत्यु का अधिकार अपने राज्य में लागू किया है, जिससे ये देश का पहला राज्य बन गया है। कोई मरीज अगर गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, वह जीवन रक्षक उपचार जारी नहीं रखना चाहता, तो अस्पताल और डॉक्टर उस मरीज के फैसले का सम्मान करने के लिए बाध्य होंगे। इच्छा मृत्यु के कानून से यह अलग कानून है, जिसकी अपनी एक अलग कानूनी प्रक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कौन स्थापित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र स्थापित करेगा। इस परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, जैसे आईआईटी मुंबई, आईआईएम मुंबई, गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप, एल&टी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी आयोग और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य एआई और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। यह है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है। हाल ही में अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो गया है। यूएनएचआरसी की स्थापना 15 मार्च 2006 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जुर्ग लाउबर हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसने शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का चुनाव आयोग। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव को लेकर चंद्रयान से चुनाव की थीम पर पोलिंग बूथ बनाए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान पश्चिमी दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की। इस अभिनव अभियान का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों, विशेष रूप से चंद्रयान मिशन की सफलता का लाभ उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयुष वीज़ा। भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीज़ा श्रेणी की शुरुआत की है। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज करवाने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नई आयुष वीज़ा श्रेणी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा मूल्य यात्रा को सुविधाजनक बनाना और भारत को पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमन अरोड़ा। हाल ही में चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। भारतीय साहित्य में इनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए इस पुरस्कार की घोषणा 4 फरवरी 2025 को की गई थी। यह चमन अरोड़ा जी की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, चिप डिजाइनिंग के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। चिप डिजाइनिंग के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। 5 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने नोएडा में चिप डिजाइनिंग के लिए नाइलिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन और विकास, विशेष रूप से वीएलएसआई तकनीक में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकल बेवन। हाल ही में माइकल बेवन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महान ऑस्ट्रेलियाई वनडे बल्लेबाज माइकल बेवन को हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।
माइकल बेवन ने 233 वनडे मैचों में 5.58 की औसत से 6,912 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक शामिल हैं। यह है माइकल बेवन की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नर्मदा जयंती कब मनाई गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी 2025। हाल ही में 4 फरवरी 2025 को नर्मदा जयंती मनाई गई थी। यह पर्व माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ता है। नर्मदा जयंती एक विशेष हिंदू पर्व है जिसे पवित्र नर्मदा नदी के पृथ्वी पर प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरधार्मिक सौहार्द सप्ताह कब मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 से 7 फरवरी। 1 से 7 फरवरी को विश्व अंतरधार्मिक सौहार्द सप्ताह मनाया जा रहा है। इस साल की इसकी थीम है शांति के लिए एकजुटता। अगला क्वेश्चन है, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.5%। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी 6.5% तक रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, भारत वैश्विक घरेलू उड़ान पर भार रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले। भारत वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत का कुल घरेलू यात्री परिवहन 16.3 करोड़ था, जो अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए 86.4% के साथ विश्व में सर्वाधिक था। दूसरे स्थान पर अमेरिका है 84.1% के साथ। तीसरे स्थान पर चीन है 83.2% के साथ। ब्राज़ील का घरेलू पीएलएफ 81.9 है और ये चौथे स्थान पर है। पाँचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है 81.8% के साथ और जापान छठे स्थान पर है 78% के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किसके साथ लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी हैदराबाद। डीआरडीओ ने आईआईटी हैदराबाद के साथ लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का अनावरण किया है। यह तकनीक विशेष रूप से एरोस्पेस और रक्षा उद्योग में भारत को विनिर्माण प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया। सिमोना हालेप, जिन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका संबंध रोमानिया से है। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक बुलडोजर्स। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी सीसीएल 2025 के लिए कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की है। इस बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का 11वां संस्करण है, जो 8 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा। ग्रुप चरण के सभी मैच बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कटक और सूरत में खेले जाएंगे। चलिए चलते हैं 6 फरवरी के इतिहास की ओर। 1819 में सर थॉमस स्टैमफोर्ड रफल्स ने सिंगापुर की स्थापना की। 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने ग्रेट ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली। 2001 में भारत ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और सभी तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया। 2003 में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संत तुकाराम महाराज को चित्रित करने वाले एक सिक्के का अनावरण किया। 2004 में चेचन उग्रवादियों ने रूस के मॉस्को में एक ट्रेन पर बमबारी की, जिसमें 40 लोग मारे गए। 1890 में महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ। 1931 में मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ था। 2002 में भारत की सीमा में घुस आए पाकिस्तान के जासूसी विमान को मार गिराया गया। 2008 में भारत सरकार ने असम के मौजूली द्वीप को 2008 की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए सांस्कृतिक भूस्थल के वर्ग में मनोनीत किया। 2024 में भारत ने कतर के 20 साल के तलरीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी के आयात को लेकर अब तक का सबसे बड़ा $78 अरब का समझौता किया।
थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।